जय हिंद बच्चों। आज महादेवी वर्मा के गीतों के व्याख्या क्रम में हम चर्चा करेंगे उनकी काव्यगत विशेषताओं की। महादेवी वर्मा मूलतः छायावाद की और रहस्यवाद की कवयित्री थी। उनके काव्य में आत्मा के साथ परमात्मा के मिलन, विरह तथा प्रकृति के व्यापारों की छाया स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचरित होती है। महादेवी वर्मा के गीतों में वेदना, व्यथा और कल्पना उनकी कविता के प्राण रहे हैं और मूल रूप से उनका समस्त काव्य वेदनामय कहा जाता है। वे स्वयं कहती हैं कि दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जिसमें सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता है। इन कविताओं की सीमा के बंधन में पड़ी असीम चेतना का क्रंदन है। यह वेदना लौकिक वेदना से भिन्न आध्यात्मिक जगत की वेदना है जो उसी के लिए सहज संवेद्यमान हो सकती है जिसने उस अनुभूति के क्षेत्र में प्रवेश किया हो। वैसे महादेवी वर्मा के गीतों में हम श्रृंगार रस का प्रभुत्व देखते हैं और श्रृंगार में करुण रस इसका स्थायी भाव है। महादेवी वर्मा ने इस दुख को अपनाया नहीं है। वे कहती हैं, मुझे दुख के दोनों ही रूप प्रिय हैं। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार के अविच्छिन्न बंधनों में बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतना का करुण क्रंदन है। उनके काव्य में दूसरे प्रकार का क्रंदन ही मुखरित हुआ है। यह वेदना सामान्य जन के द्वारा संवेद्यमान नहीं है। ये सामान्य हृदय की वस्तु भी नहीं है। संभवतः इसीलिए श्री रामचंद्र शुक्ल ने उनके इस वेदना पर भी संदेह व्यक्त किया, और वो कहते हैं कि इस वेदना को लेकर के उन्होंने जो हृदय की अनुभूतियां सामने रखी हैं वो लोकोत्तर हैं, और कहाँ तक वास्तविक हैं, कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना की जा सकती है, कहा नहीं जा सकता है। इसी आध्यात्मिक वेदना की दिशा में प्रारंभ से अंत तक महादेवी वर्मा के काव्य की सूक्ष्म और प्रत्यक्ष भावानुभूतियों का विकास और प्रसार दिखाई देता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसीलिए उन्हें पीड़ा की गायिका और हिंदी की मीरा दोनों ही उपाधियां दी हैं। अब आते हैं हम उनके वर्ण विषय पर। क्या लिखा है उन्होंने? महादेवी वर्मा समस्त मानव जीवन को व्यथा से परिपूर्ण देखती हैं। वे अपने को नीर भरी बदली के समान बताती हैं और कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा
के परिचय का इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी जी के प्रेम वर्णन में ईश्वरीय विरह की प्रधानता है, ये बात बार बार स्मरण रखनी होगी। उन्होंने आत्मा की चिरंतन विकलता और ब्रह्म से मिलने की आतुरता के बड़े सुंदर चित्र संजोए हैं। कहती हैं, मैं कण कण में डाल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का। अग्नि रेखा और दीप शिखा में उन्होंने दीपक को प्रतीक मान करके अनेकों रचनाएं लिखी हैं और अनेकों विषय पर अनेकों अभिव्यक्ति के स्वर उनके गीतों में मिलते हैं। उनका विचार है कि अंधकार से सूर्य नहीं दीपक जूझता है। कहती हैं कि रात के इस सघन अंधेरे में जूझता सूर्य नहीं, रात के इस सघन अंधेरे में जूझता सूर्य नहीं, जूझता रहा दीपक। कौन सी रश्मि कब हुई कंपित, कौन आंधी वहां पहुंच पाई, कौन ठहर सका उसे पल भर, कौन सी फूंक कब बुझा पाई। दीपक को केंद्र बना करके उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, सब बूझे दीपक जला लूं, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। पुजारी दीप कहाँ सोता है, दीप अब जाती रे, मेरे दीप मेरे जल अकंपित, घुल अचंचल, पूछता क्यों शेष रात कितनी। फिर कहती हैं, मोम सतन घुल चुका है, दीप सामन जल चुका। प्रतीक्षा की भी हद होती है और वो कह उठती हैं, जब यह दीप थके तब आना। यह चंचल सपने भूले हैं, दृग जल पर पाले मैंने, मृदु पलकों पर तोले हैं, दे सौरभ के पंख इन्हें सब नैनों तक पहुंचाना। जब यह दीप थके तब आना। महादेवी वर्मा छायावाद के कवियों में प्रमुख कवि हैं, छायावाद की प्रमुख स्तंभ हैं और इस सब के साथ वो अपना एक विशिष्ट भिन्न स्थान रखती हैं और इस विशिष्टता के दो कारण हैं। एक तो उनका कोमल हृदय नारी होना और दूसरा अंग्रेजी और बंगला के रोमांटिक और रहस्यवादी कवियों से प्रभावित होना। इन दोनों कारणों से वो एक ओर तो अपने आध्यात्मिक प्रियतम को पुरुष मानकर स्वाभाविक रूप में अपना स्त्री जनोचित प्रणयानुभूतियों को निवेदित करती हैं और दूसरी ओर भारतीय साहित्य और दर्शन तथा संत युग के रहस्यवादी काव्य के अध्ययन और अपने पूर्ववर्ती समकालीन छायावादी कवियों के काव्य से निकट होने का परिचय देती हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी काव्याभिव्यंजना बौद्धिक चेतना भारतीय परंपरा के
सर्वथा अनुरूप बनी रही है। उनके काव्य में जहाँ कृष्ण भक्ति काव्य की विरह भावना गोपियों के माध्यम से सीधे अपनी आध्यात्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकाशित हुई है, वहीं सूफी पुरुष कवियों की भांति उन्होंने परमात्मा की प्रियतमा के रूप में अपने को प्रदर्शित किया है। अब हम देखते हैं जो महादेवी वर्मा का मूल स्वर है, कल्पना और पीड़ा, क्या है इनका रहस्य। महादेवी जी की सृजन प्रक्रिया विशुद्ध भावात्मक रही है। उनकी धारणाओं को युग के विभिन्न वाद परिवर्तित नहीं कर पाए हैं। उन्होंने जीवन में कोई दर्शन स्थापित नहीं किया और उन्होंने समाज के लिए, जीवन के लिए जो कुछ उपयुक्त समझा उसको आत्मसात किया और उसी को प्रदर्शित किया। वे छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्म को मानती हैं, प्रकृति को उसका साधन मानती हैं। छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस संबंध में प्राण डाल दिए हैं जो प्राचीन काल में बिंब और प्रतिबिंब के रूप में चला आ रहा था, जिसके कारण मनुष्य को प्रकृति अपने दुख में उदास, क्रुद्ध और सुख में पुलकित जान पाती है। उन्होंने छायावाद का विवेचन करते हुए प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध का प्रतिपादन विशेष रूप से किया। इसके साथ ही उन्होंने सूक्ष्म और अंतर के सौंदर्य वृत्ति के उद्घाटन पर भी बल दिया है। महादेवी वर्मा की कविताएं अनुभूति से परिपूर्ण हैं। जब समीक्षा करते हैं तो हम देखते हैं कि पंत और निराला की कविताएं वो दार्शनिकता प्रधान हैं, लेकिन महादेवी जी के काव्य में सर्वत्र सरसता है, एक भावना है जो विविध रंगों में रंग करके मुखरित होती है। संगीतात्मकता उनके काव्य का विशेष गुण है। वे गीतों की लेखिका हैं। गीत के लय छंदों पर उनका अद्भुत अधिकार दिखाई देता है। मूल रूप से माधुर्य भाव की उपासिका होने के कारण उन्होंने ब्रह्म को अपने प्रियतम के रूप में स्वीकार किया और उन्हें प्रिय संबोधन दिया। उनके गीत मानव मन के उज्जवल प्रेम के गीत हैं। उन्होंने इसके द्वारा अपने अंतर की जिस सात्विकता का परिचय दिया वह उनकी काव्य गरिमा का आधार स्तंभ है। और जीवन में जब दिव्य प्रेम की मधुर रागिनी झंकृत हुई तब कवित्री के मन में असंख्य सपने वो प्रकट हो गए। वो स्वयं कहती हैं, इन ललचाई आँखों पर पहरा था जब वीणा का साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का। एक तृषित आत्मा युग युग से विश्वव्यापी परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल रही। महादेवी जी की वेदनानुभूति संकल्पात्मक अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति है। वो कहती है, मिलन का मत नाम लो, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ,
उन्होंने पीड़ा की महत्ता को और उसके सुखद पक्ष को भी स्पष्ट किया है। वो कहती हैं कि सुख दुख का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। जब दुख अपने पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो वही सुख बन जाता है। कहती हैं चिरध्येय यही जलने का, ठंडी विभूति हो जाना, है पीड़ा की सीमा यह दुख का चिर सुख हो जाना। अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही उनके हृदय का भाव केंद्र है। अनेक प्रकार की भावनाएं जिससे लहरों की तरह झलकती रहती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है। वो उसी के साथ रहना चाहती हैं और उसके सामने उनका मिलन सुख भी कुछ महत्व नहीं रखता। कहती हैं मिलन का मत नाम ले मैं विरम में चिर हूँ। और भी वो अपनी पीड़ा को कैसे कहती हैं, आपने पढ़ा भी है। साधे करुणा अंक ढली हैं, सांध्य गगन सी रंगमयी पर, पावस की सजला बदली हैं। विद्युत के दे चरण इन्हें सब, उर की राह बताना, जब दीप थके तब आना। वो वेदना जो उपस्थित तो उनके हृदय में है, परंतु वो सार्वजनीन बन जाए, ऐसी उनकी कामना है। कहाँ तक ये अनुभूति की कल्पनाओं को, रमणीय कल्पनाओं को देखा जाए, एक पक्ष में अनंत सुषमा और दूसरे पक्ष में अपार वेदना। विश्व के दो छोर हैं जिनके बीच उनकी अभिव्यक्ति होती रहती है। वो कहती हैं तुमको पीड़ा में ढूंढा है, तुमको पीड़ा में ढूंढा है, प्रिय तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। वो दुख को जीवन की स्फूर्ति का, प्रेरणा का तत्व मानती हैं। उनकी दृष्टि में वेदना का महत्व 3 कारणों से है। पहला, वेदना अंतःकरण को शुद्ध करती है। दूसरा, वेदना प्रिय को अधिक निकट लाती है और प्रियतम की शोभा भी, महत्व भी वेदना ही बनाती है। इसीलिए उनके काव्य में दुख के 3 रूप मिलते हैं, निर्माणात्मक, करुणात्मक और साधनात्मक। वे बौद्धों के नैराश्यवाद को स्वीकार नहीं करती हैं। उन्होंने दुख के मधुर भाव को स्वीकार किया है और वो अपने परम प्रियतम के लिए दीपक के तरह से प्रतीक्षारत जलना चाहती हैं और कहती हैं मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल,
प्रियतम का पथ आलोकित कर। उनके अनुसार दुख जीवन का ऐसा काव्य है जो समस्त विश्व को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखता है। उनका दुख व्यक्तिपरक न होकर समष्टिपरक रहा है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत सुख विश्व वेदना में घुलकर जीवन को सार्थकता प्रदान करता है और व्यक्तिगत दुख विश्व सुख में मिलकर के जीवन को अमरत्व प्रदान करता है। उनका संदेश है कि मेरे हंसते अधर नहीं, जग आंसू की लड़ियां देखे, मेरे गीले पलक छुओ मत, मुरझाई कलियां देखें। महादेवी वर्मा जी के काव्य में छायावाद के साथ रहस्यवाद एक विशेष प्रवृत्ति के रूप में प्रवृत्त हुआ है। महादेवी जी के अनुसार रहस्य का अर्थ कहते हैं कि जहाँ परम तत्व की अनुभूति हो और उस अनुभूति को पर्दे में रखते हुए दीपक के समान अपने प्रशांत आभास से उसके व्यवहार को प्रकट किया जाए, वहाँ रहस्यवाद होगा। महादेवी जी की रुचि सांसारिक भोगों की अपेक्षा आध्यात्मिकता की ओर अधिक परिलक्षित होती है। रहस्यानुभूति की 5 अवस्थाएं उनके काव्य में लक्षित होती हैं। पहले है जिज्ञासा, दूसरी है आस्था, तीसरी है अद्वैत भावना, चौथी है प्रणयानुभूति और 5वीं है विरहानुभूति। महादेवी जी उस परम तत्व को देखने के लिए निरंतर जिज्ञासु दिखाई देती हैं। कौतूहल से पूछती हैं, कौन तुम? मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में, नित मधुरता भरते अलक्षित। और वो उस अज्ञात प्रियतम के प्रति रागात्मक है। कहती है, मूक प्रणय से मधुर व्यथा से, स्वप्न लोक के से आवाहन, वे आए चुपचाप सुनाने तब मधुमय मुरली की तान। आत्मा और परमात्मा के अद्वैत को प्रदर्शित करने के लिए बीन और रागिनी में उन्होंने एक अभिनव कल्पना का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी यह भावना कोरे दार्शनिक ज्ञान या तत्व चिंतन पर आधारित नहीं है, अपितु उसमें हृदय का भावात्मक योग भी परिलक्षित होता है। वो कहती हैं, मैं तुमसे हूँ, एक एक है जैसे रश्मि प्रकाश। मैं तुमसे हूँ, एक एक है जैसे रश्मि प्रकाश। और आगे, मैं तुमसे हूँ भिन्न, मैं तुमसे हूँ भिन्न, भिन्न ज्यों घन से तड़ित विलास। दोनों ही बातें कही। मैं तुमसे एकत्व भी रखती हूँ और मेरा स्वतंत्र अस्तित्व भी है।
उनके शिल्प। गीत शिल्प जिसमें रस, छंद, अलंकार और प्रतीक कैसे सजाए हैं कवित्री ने। हम जानते हैं कि महादेवी जी की कविता वो वियोग श्रृंगार प्रधान कविता है और वियोग के जैसे रहस्यमय चित्र उन्होंने अंकित किए हैं वो सहज सुलभ नहीं है। करुणा रस की अभिव्यंजना उनके काव्य में वो सर्वत्र प्राप्त होती है। उनके काव्य छंद मात्रिक हैं जो अपने आप में परिपूर्ण है। उनमें संगीत का, लय का विशेष रूप से समावेश मिलता है। अलंकार योजना अत्यंत स्वाभाविक है। उन्होंने अलंकारों का प्रयोग भावों को तीव्रता प्रदान करने के लिए किया है और विशेष रूप से उपमा, समानोक्ति और रूपक अलंकारों को प्रयोग किया है। शब्द अलंकारों में महादेवी जी की विशेष रुचि नहीं दिखाई देती है। उनके काव्य में छायावादी कविता के शिल्प विधान का सफल रूप दृष्टव्य है। गीति काव्य के तत्व, अनुभूति प्रमाणता, आत्माभिव्यक्ति, संक्षिप्तता, भावान्वित गेयता आदि सभी उनके काव्य में पूर्णतः आकार प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था का वर्णन करना ही गीत है। अभिव्यक्ति की कलात्मकता, लाक्षणिकता, सूक्ष्म के स्थान पर स्थूल और स्थूल के स्थान पर सूक्ष्म उपमानों का ग्रहण, कोमल कांत पदावली, कल्पना का वैभव, चित्रात्मकता, प्रतीक विधान, बिंब योजना आदि कला तत्वों से उन्होंने अपनी कविता को सजाया है और इसी कारण से उनकी शिल्प प्रतिभा अनुपम है। उनके अंतस का कलाकार कला के प्रति सदा सजग रहा है। वो कहती हैं, निशा को धो देता राकेश, चांदनी में जब अलकें खोल, कली से कहता यूं मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल। या मंदिर का यह दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा भर, गए आरती बेला को शत शत लय से भर। तब था कलकंठों का मेला, विह से उपल तिमिर था खेला, अब मंदिर में इष्ट अकेला, इस अजिर का शून्य गलाने को गलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। दीप महादेवी वर्मा के काव्य का महत्वपूर्ण प्रतीक है और इसके अतिरिक्त बीन और रागिनी, दर्पण, छाया, घन, दामिनी, रश्मि, प्रकाश जैसे शब्द उनके काव्य में बार बार आए हैं और डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में महादेवी के काव्य में हमें छायावाद का पूर्ण वैभव मिलता है। तितली के पंखों, फूलों की पंखुड़ियों से चुराई हुई कला और इन सब के ऊपर स्वप्न सा बना हुआ वायु, वातावरण, ये सभी तत्व जहाँ एकाकार हो जाते हैं वह है महादेवी वर्मा की कविता।
आज की बात बस यहीं तक।